बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जहां वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। समाअत के आगाज में जस्टिस जमाल मंदोखैर रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट के कलदम दफात आइन के मुताबिक है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके जुम्रे में लाया जा सकता है? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, पहले बताएं अदालती फैसले में दफात का कलअदम करने की वजूहात क्या है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस का है। अगर केस सिर्फ कोर्ट कमांडर हाउस तक ही रखना है तो भी आगाह कर दें। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, तमाम तफसीलात आज सुबह ही मसूल हुई हैं। तफसीलात मुतफरिक दरख्वास्तों की सूरत में जमा करवाऊंगा। बेहतर माशी पॉलिसियों और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और साबिक़ वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन मुज़ाकरात का पैगाम नहीं भेजा। मुज़ाकरात का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था। इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा है कि पीटीआई से ऑफर की है कि सदके दिल से मौसरत करें। 9 मई को किन की तंसीबात और घर पर हमला किया गया, ये 9 मई वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि इनसे गलती हुई है? इनका कहना था कि ये कहना 9 मई को हम नहीं थे, वो खुद ही थे। ये तो और तलखी बढ़ाने की बात है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला बैठकर सुलझाया जा सकता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले में कोई डेडलॉक वाली बात नहीं आ रही। सोसाइटी एक्ट यहाँ वज़ारत तालीम से रजिस्टर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हवावे के तावन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़ला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरे चीन के मौके पर हवावे के तावन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है। दौरे के 5वें रोज वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लोंगगांग में हवावे टेक्नोलॉजीज पहुंची, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हवावे को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी और नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश भी की। उन्होंने हवावे को पंजाब में असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई, जबकि सूबे भर में हवावे को पंजाब रिटेल ऑफिस और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर कायम करने की भी पेशकश की। वज़ीर आला पंजाब के हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चिंगडोंग से मुलाकात हुई, जिसमें लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू हुई, जबकि इन्हें लाहौर आने की दावत भी दी गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।